इग्नू विश्वविद्यालय का एक केंद्र अब देवघर एम्स में खुल गया है। इग्नू विश्वविद्यालय का एक केंद्र अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर देवीपुर एम्स में खुल गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन मंगलवार को बीजेपी के गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, इग्नू के रीजनल डायरेक्टर सरोज और एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डायरेक्टर इग्नू के सरोज कुमार मिश्रा जी, यहाँ के डीन रविंदर जी, इग्नू के ARD अरविंद MC साहब, पात्रा साहब, नरेंद्र जी और हम सबों के अभिभावक रामनंदन बाबू, जो कि लगातार कहते रहे और ये कार्यक्रम मैं 20-21 के बाद करना चाहता था। ये बाहर जाने वाले हैं तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, तो इस कारण से वो 12 के बाद 14 के बाद 15 और फाइनली 16 को हो पाए। मंच संचालन कर रहे अरशद अयूब साहब और यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर और यहाँ के गणमान्य नागरिक। जिस तरह से सरोज जी आप वोटर नहीं हैं, मैं भी 15 साल में अपना वोटर नहीं, मैं खुद ही अपना वोट नहीं डालता। उसका कारण मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ये माना जाएगा कि खुद ही जो है अपने में मुंह मियां मिट्ठू है, तो जनता ये निर्धारित करे कि किसी जनप्रतिनिधि का काम कैसा है। इस कारण से मैं आज तक वोटर नहीं। हो सकता है चौथा चुनाव आ रहा है तो यदि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट लिया तो भी मैं वोटर नहीं। लेकिन इग्नू के बारे में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब मैं 2009 में यहाँ MP बना, ये इग्नू का सेंटर यहाँ से जा रहा। इग्नू फाइनेंशियल क्राइसिस में था और उसने तय कर रखा था कि कई एक रीजनल सेंटर जो है उसको बंद करने हैं, और उसमें सबसे पहला रीजनल सेंटर जो उसने बंद करने का फैसला किया वो देवघर और भागलपुर। और देवघर को जो है वो जोड़ना चाहते थे रांची के साथ और भागलपुर को पटना। और जो पहला काम हमने किया कि जिसमें मेरा पहला पत्र गया होगा वो दो है। एक तो यहाँ पानी की समस्या थी तो पानी के लिए मैंने चिट्ठी लिखी, और दूसरी चिट्ठी मैंने मंत्री से मिलकर, कपिल सिब्बल साहब उस वक्त HRD मिनिस्टर, कि किसी कीमत पर ये इग्नू का सेंटर यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि हमारे लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते या बच्चों के लिए सबसे बड़ा केंद्र यही। सफलता मिली और आज मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 6 साल से आप यहाँ हैं और इग्नू दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। 2-3 चीजें हैं जो इस कोर्स में आपने कहा कि हमारे वाइस चांसलर नए कोर्सेज कहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा ध्यान है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोर और लेस वही है जो कि इग्नू इतने वर्षों से करता है। यदि देखेंगे तो फाइनली उसी तरफ बहुत कुछ चीजें हैं जो आई। लेकिन इस इलाके के बारे में आज भी लोगों को नहीं, जैसे यहाँ 2-2 साल, जैसे डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा कि 2-2 साल से यहाँ डॉक्टर हैं, फैकल्टी है, शायद उनको भी नहीं पता है कि हम देवघर में हैं तो देवघर है क्या। जैसे अभी राम मंदिर का बड़ा चल रहा है, माहौल है, पूरे देश भर में माहौल है। राम की यदि एग्जिस्टेंस की यदि बात करें तो आप जिस इलाके में बैठे हैं, ये राम से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण अध्याय है, शायद कोई इसको इग्नोर ही नहीं करता। राम की जो मौसी है वो यही ब्याही थी। ये अंग प्रदेश है, हम लोग यहाँ हैं। भागलपुर अंग के जो राजा थे वो राजा रोमपाद थे, जो दशरथ के साड़ू भाई थे, और उनकी एक ही बहन थी राम की। उनकी शादी जो है वो अंग प्रदेश में हुई महर्षि श्रृंगी से, जो भागलपुर में थे, अंग में गंगा किनारे रहते थे। और जब ये तय हो गया कि राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो, तो जो उनके साड़ू थे रोमपाद, उन्होंने कहा कि आप ही के जो दामाद है ये यज्ञ करेंगे तभी आपको पुत्र होगा। तो जो पुत्र यज्ञ किया महाराजा दशरथ,
वो महाराजा। मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इग्नू का सेंटर एम्स के खुलने से एम्स के छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इस स्टडी सेंटर में ऐसे वोकेशनल कोर्स रखे गए हैं जो बेहद ही जरूरी हैं। और सर कितना चिंता करते हैं हर विषय को लेकर। मैं इसमें अपने टीम का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब चिकित्सक लोग हैं और एक संस्थान शुरुआती दौर में जब बनता है बहुत चुनौतियां होती हैं। हम हमारी सारी फैकल्टी उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संस्थान को बनाने में योगदान दे रही है। और उसके बावजूद यदि कोई संकाय सदस्य कोई एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा रखता है तो मैं उसका एक कदम आगे बढ़ के सहयोग करने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि वो काम करना चाहता है। ऐसे ही यदि इग्नू के सेंटर की हमारे यहाँ स्थापना होनी थी तो जब ये पहली बार मेरे पास विचार आया तो मैं एक कदम आगे बढ़ा। मैंने कहा ये जो आदमी अपनी जिम्मेदारी के आगे काम करना चाह रहा है तो काम करने की इच्छा रखता है, उसको सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी फैकल्टी टीम का बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक जिम्मेदारी को लिया और हम जिस स्थान पे एम्स ये बनाया गया भारत सरकार द्वारा, हम जानते हैं कि यह स्थान और जगहों के स्थानों पे कुछ चीजों में पीछे है, जिसमें एम्स को योगदान पूरा करना है। और मेरा ये मानना है और मैं ये हमेशा कहता भी हूँ अपनी संकाय से कि एम्स की स्थापना सिर्फ उपचार के लिए नहीं, जो मरीज हमारे यहाँ आएगा वो तो ठीक होके जाना ही चाहिए, मतलब स्वस्थ और सुखी खुश होके जाए, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लगता है जो कार्यक्रम हम इग्नू के साथ हमने सोचा है सर, उसमें ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम यहाँ के लोगों को और सक्षम बना पाए, जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें या समाज में उन लोगों को पहचान सकें जिनको आवश्यकता है सही समय पे उपचार या राय की, उनको सही दिशा दे सके। तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करने के लिए सक्षम तो बने। तो ये सर मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एम्स एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी और लिया हुआ है सर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साथ हमने एक MOU किया है पिछले साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान अब है कि हम लोगों को CPR लोगों को सिखाना चाहिए। देखिए, एम्स इंस्टीट्यूशन और इग्नू विश्वविद्यालय दोनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इसमें इन्होंने इस तरह के कोर्स चलाने का फैसला किया। तो इसमें जो कोर्स हैं वो कोर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है, आपको रोड पर पता ही नहीं है कि क्या करें। बच्चे हैं, बच्चा है, यहाँ आपको पता है कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण कि जच्चे बच्चे की डिलीवरी में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसको कैसे ठीक करना है, उसका क्या केयर हो सकता है। तीसरा सवाल ये है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे, उसका कैसे केयर। ऐसे पेशेंट जिनका कि मान लीजिए अंत समय निकट है, वो घर से ले जाते हैं, उनका किस तरह से केयर हो। तो जिस तरह के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं एम्स और इग्नू ने, दोनों इंस्टीट्यूशन बधाई के पात्र हैं। मैं दोनों को, सौरभ बारसने जी को, सरोज मिश्रा जी और अरविंद सिंह जी और खासकर प्रतिमा गुप्ता जी के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में इस तरह का कोर्स चालू किया। एम्स में पढ़ाई करते हुए मेडिकल छात्र इग्नू स्टडी सेंटर में दाखिला लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। IBP न्यूज लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद यादव, देवीपुर, देवघर, झारखंड।